करना सीख लिया था। जी। तो प्रोवाइडर के साथ अब हमने बहुत आगे तक जाना। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, प्रोवाइडर के थ्रू उसमें डेटा ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। ये 3-4 काम है जो प्रोवाइडर के थ्रू हमने करने, कि प्रोवाइडर में थोड़ी मुश्किलात आएंगी अभी उसको हमने रिजॉल्व करना। ठीक है, प्रोवाइडर के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है हमें, तो उसके ऊपर हमने काम करना है। दूसरा हमारा काम है शेयर प्रेफरेंसेस। शेयर प्रेफरेंसेस हमने पढ़ना है। शेयर प्रेफरेंसेस से ये होगा, जैसे अभी क्या होता है, मैं एक काउंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ, ये काउंटर जो उनसे 5 तक चला गया लेट से, और यूज़र ने वेबसाइट रिफ़्रेश कर दी या यूज़र ने अपनी ऐप बंद कर दी। ऐप बंद करने के बाद जब वो दोबारा ऐप खोलेगा तो ये ज़ीरो पड़ा हुआ। यूज़र, जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं आइटम्स, हम बहुत बड़े बड़े स्टोर्स देखते हैं, ऐड टू कार्ट में आइटम्स ऐड करते हैं कि ये मैं बाद में ख़रीदूँगा, ये मैं ख़रीदूँगा, या फेवरेट्स करते हैं फेवरेट्स। तो बाद में अगर ऐप बंद करके खोलते हैं, अगर वो डिलीट हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। यूज़र ने वो सेव क्यों किए थे, ताकि बाद में उसको परचेज़ कर सके या फेवरेट्स को स्टोर कर सके। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में बुक मार्क्स होते हैं, और या आप चीज़ें बुक मार्क कर लेते हो कि इसको हम बाद में सेव चीज़ें रख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें शेयर प्रेफरेंसेस से करनी है। ठीक है, ये हमारी एक चीज़ रह गई। दूसरा हमने प्रोवाइडर को भी देखना काफ़ी सही है। सब ये जब हमारी चीज़ें हो जाएंगी ना, हमें प्रोवाइडर की नॉलेज हो जाएगी, जब हमें प्रेफरेंसेस के साथ खेलना आ जाएगा, फिर हम डायरेक्टली मूव होंगे एपीएस के ऊपर, और उसी पे हमारा एंड का टाइम जाएगा। एपीएस में हम अपनी ऐप को फंक्शनल करने पे टाइम लगाएंगे, किस तरह से एपीएस से डेटा आएगा, किस तरह से जाएगा, तो इस सारा का सारा काम हमारा लास्ट स्टेप वही रहेगा इंशाल्लाह। हो गया, ठीक है। तो बस क्या कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें पता है हमने कि एक पैकेज इंस्टॉल करना है, जो हमने हाँ, इस हफ्ते मैंने काफ़ी छोटा किया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ना प्रोवाइडर का पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, प्रोवाइडर का मैंने पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, main.dart में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके ना जो भी एक्स्ट्रा कोड है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके MVC पैटर्न बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आके मॉडल और व्यू, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बना देता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम प्रोवाइडर रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, main.dart आने के बाद यहाँ पे व्यू के अंदर आके एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ होम स्क्रीन .dart। ठीक है, और यहाँ पे आके import material .dart, और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट और एक होम स्क्रीन, और यहाँ पे आ गया हमारा स्कैफोल्ड, और यहाँ पे हमारी बॉडी और जो एम्पटी है अभी। ठीक है, यहाँ पे आए, इधर आके हमने क्या किया, होम स्क्रीन को यूज़ कर लिया, ज़बरदस्त। उसके बाद हमने क्या किया, अपना प्रोवाइडर को सेट करना है। प्रोवाइडर के लिए एक फ़ाइल बनाई, होम प्रोवाइडर .dart। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बना ली, क्लास जिसका नाम रख दिया होम प्रोवाइडर। ठीक है, जो एक्सटेंड्स करता है चेंज नोटिफायर, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मेन स्क्रीन पे आए, मटेरियल ऐप के ऊपर आए, प्रोवाइडर को रजिस्टर किया, इसको रैप किया एक विजिट में जिसका नाम रख दिया मल्टी प्रोवाइडर, और यहाँ पे प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट है, और यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे आके हमने इसको कॉन्टेक्स्ट, इधर आके हमने इसको क्या कर दिया, होम प्रोवाइडर को रजिस्टर कर। सही है, इधर तक कोई इशू, जो हमारा पहले का काम था, सही है। अब हम क्या करते हैं, अपने व्यू के अंदर आए, यहाँ पे आके ना मैं एक ना बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, और ये जो बटन है ये भी खाली है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये एरो फंक्शन बना दिया, सही है। और अभी ये क्या है, खाली पेज है, कुछ भी नहीं है। फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया, तो अब क्या होगा, इसको मैं करता हूँ इधर, सही है। तो एक बटन हमारा जैसे नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये खाली पेज के ऊपर एक टाइल आती रहेगी, जो प्रोवाइडर से नया डेटा ऐड होता रहेगा रेंडमली। मतलब अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर के अंदर आऊँगा, प्रोवाइडर के अंदर आके एक लिस्ट बनाऊँगा, लिस्ट। ठीक है, जिसका मैं इसका नाम रखता हूँ आइटम्स, और ये शुरू में क्या पड़ी है, खाली पड़ी हुई है,
सही है। एक लिस्ट बनाई जो शुरू में खाली पड़ी है, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड आइटम, सही है। और उस आइटम के अंदर क्या करूँगा, जैसे ही इस फंक्शन का काम क्या होगा, जब जब हम इसको क्लिक करेंगे इस आइटम्स की लिस्ट के अंदर डेटा ऐड होगा। मैं क्या लिखूँगा, आइटम डॉट ऐड, ठीक है। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रेंडमली वन, जब भी वो करेगा उसके तो वन ऐड हो जाए, ठीक है। वन ऐड होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ चेंज नोटिफाइड लगाओ, जैसे ही आइटम ऐड हो स्टेट चेंज हो जाए, सही है। मैंने क्या किया, खाली लिस्ट बनाई, उसके अंदर जब जब इसको प्रेस करूँगा एक वन को ऐड करता रहूँगा, स्टेट को चेंज करता रहूँगा। फिर मैं अब जाऊँगा अपनी इस होम स्क्रीन पे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बॉडी बनाऊँगा, बॉडी बना के एक लिस्ट व्यू बिल्डर बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि लिस्ट व्यू बिल्डर का काम क्या होता है, आइटम्स को शो करवाना, लिस्ट के आइटम्स को शो करवाना। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स और दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, सही है। और यहाँ पे आके हम लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे अभी के लिए मैं एक लिस्ट टाइल ले लेता हूँ, लिस्ट टाइल, ठीक है। लिस्ट टाइल जो सी है वो खाली है, इसके अंदर एक टाइटल होगा, टाइटल, और टाइटल के अंदर एक टेक्स्ट होगा। उस टेक्स्ट के अंदर हम वो वैल्यू लेंगे जो भी हम वन स्टोर कर रहे हैं, हार्ड कोड, ठीक है। अब लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करता हूँ मैं किसके ऊपर, एक बिल्डर के ऊपर, ताकि मैं प्रोवाइडर से उस आइटम को लिस्ट कर सकूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, इसको कंज्यूमर के अंदर ऐड कर दिया, कंज्यूमर, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया भाई कंज्यूमर कौन सा है, होम प्रोवाइडर। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे ऐड कर दिया प्रोवाइडर, और यहाँ पे ऐड कर दिया एक चाइल्ड, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, हमारे पास डेटा होगा। मैंने कहा प्रोवाइडर डॉट आइटम्स, ठीक है, वो जो आइटम्स हमने उसमें रखी थी, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक इंडेक्स है उसको शो करवा दो, ठीक है। और आइटम बिल्डर की जो लेंथ होती है यहाँ पे काउंट, यहाँ पे हमने कह दिया कि प्रोवाइडर डॉट आइटम की लेंथ तक लूप चलाए, सही है। क्योंकि लिस्ट होती है, लिस्ट की लेंथ तक उसने का लूप चलाओ। उसके बाद क्या करो, वन बाय वन इंडेक्स को आइटरेट करो, और क्या करो, उसके अंदर जो है वो दिखाते रहो टेक्स्ट विजिट के अंदर। और आखिरी काम जो रह गया, हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, क्योंकि हमने फंक्शन को ट्रिगर भी करवाना है। यहाँ पे हमने लिखा होम प्रोवाइडर, और यहाँ पे हमने इसके अंदर डॉट ऐड आइटम, और दैट्स इट। अब देखो, मैं जब इधर आता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5, वहाँ पे भी देखो क्रिएट हो गया। इसको क्या रहा, ये 1 2 3 4 आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ना, इसको क्या करता हूँ, कार्ड विजिट में रैप करता हूँ, Ctrl+S, ताकि मैं कार्ड से 3 शेडो हो। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, 1 2, थोड़ा इसको कलर देता हूँ ताकि ना हमारे थोड़ा कलर आए, या फिर ना मैं तो क्या करता हूँ, इसको ना कंटेनर में कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कलर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको अब देखते हैं। अब देखना, जब मैं इसको क्लिक करूँगा एक टाइल पूरी बन गई, एक लिस्ट व्यू बिल्डर ने एक टाइल क्रिएट कर दी। फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, वो एक नई टाइल बनी, फिर मैं एक न्यू क्लिक करूँगा, नई टाइल बनी, नई। अब मैंने इनके अंदर सबके अंदर अभी 1 भेज रहा हूँ तो 1 1 ही आ रहा। अभी मैं कोई खुद वैल्यू एंटर नहीं कर, हार्ड कोडेड 1 लिख के भेजा हुआ। बट हमने क्या किया, प्रोवाइडर से एक लिस्ट के अंदर एक ऐड किया और उसको शो करवाया, एक लिस्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं समझ आई पूछ लो, दीम भाई पूछ कहाँ से। हाँ ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर का काम क्या होता है, हम कोई भी लिस्ट क्या होती है जिसमें हम इस टाइप, जिसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, वो लिस्ट होती है। और लिस्ट को हमने जब भी लिस्ट की आइटम को शो करवाना होता है तो हमारे पास एक तरीका होता है लिस्ट व्यू बिल्डर। इस तरह हमारे पास फॉर लूप थी, लिस्ट व्यू बिल्डर था। तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी लिस्ट की लेंथ देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइटम्स डॉट लेंथ। उसके बाद हमने प्रोवाइडर, हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है इसके ऊपर प्रोवाइडर का डेटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक पोर्शन को कंज्यूमर में रैप कर देंगे।
ये प्रोवाइडर की वीडियो के अंदर हमने दोबारा कितनी दफ़ा देखा है कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास था वो बिल्डर का, और दूसरा तरीका था एक कंज्यूमर का। कंज्यूमर के अंदर हम इसको रैप कर देंगे। कंज्यूमर में 3 चीज़ें देते हैं, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और ये चाइल्ड। नाम कुछ भी हो सकते हैं बट रिकमेंडेड आप वही नाम रखो जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो दूसरे सेकंड पैरामीटर होता है जो प्रोवाइडर, इसके अंदर हमारे पास सारी प्रोवाइडर की वैल्यूज़ होती हैं। हमने कहा प्रोवाइडर डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो प्रोवाइडर डॉट आइटम, तो यहाँ पे हमने इस आइटम्स वाले फंक्शन इस लिस्ट को पकड़ा और उसकी लेंथ तक लूप चला दी आइटम बिल्डर की, और उसके बाद हमने उसके कार्ड के अंदर वहीं पे जो जो उसकी इंडेक्स के ऊपर पड़ा वो शो करवा दी। और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी हम ऐड करते टाइम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 को। तो देखो अभी सब के अंदर 1 1 ही आ रहा है। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो 1 ऐड हो जाएगा, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और ऐड। मतलब इन शॉर्ट ये क्या कहते हैं, टाइम टू ये एक क्लिक के ऊपर बढ़ी जा रही है। बट जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारी की सारी खाली हो जाएगी। ये इसका ड्रॉबैक है। ये क्या इसका ड्रॉबैक है, अब जैसे सब कुछ खाली है, अब यूज़र आएगा दोबारा उसने ऐड किए फिर रिफ्रेश किया तो ड्रॉबैक और सब कुछ डिलीट हो गया। तो इस ड्रॉबैक को हैंडल करने के लिए हम शेयर प्रेफरेंसेस का सहारा लेंगे, ठीक है। मगर अभी हमने सिर्फ देखा था एक लिस्ट के अंदर किस तरह से डेटा ऐड होगा। आइए क्या है लिस्ट क्या होती, लिस्ट क्या होती, लिस्ट व्यू बिल्डर क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि हम लिस्ट के अंदर एक डाटा ऐड करेंगे। डेटा ऐड तो नहीं होता लिस्ट व्यू बिल्डर से, वो प्रोवाइडर से भी नहीं होता। फंस गया, बताओ, कम ऑन कम ऑन। ठीक है, ये तकरीबन मैंने काम सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में कर लिया था। 8 मिनट में ये सारा काम अगर आपको दिए जब कितनी देर में कर सकते हो, यही काम जो मैंने किया विद प्रोवाइडर, विद लिस्ट, विद फोल्डर स्ट्रक्चर जो निकाल दो। मतलब आपको बने बनाए में कितनी देर में आप कर सकते हो यही काम। मतलब सिंपल लिस्ट से डेटा ऐड करना है, उसको शो करवाना है, कितने टाइम में कर सकते हो? टाइम तो लग गया था कितना मैं भी फर्स्ट टाइम शायद ये कर नहीं जी नहीं मैं भी शायद फर्स्ट टाइम ही ये ऐसे एक लिस्ट बना के डेटा ऐड करके, हाँ वो तो चेंज हो सकता है। कितनी देर आपको लग जाएगी एस्टिमेटेड? 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट तो हो जाएंगे। ठीक है नदीम भाई, आर यू रेडी? चलो आओ, मेरे हाथ है, आपने मुझे लिखवाना है, ठीक है। मुझे समझो कुछ नहीं आता ये। अब भाईजान मैं पूरा स्कैफोल्ड डिलीट कर दिया, ये पूरा स्कैफोल्ड खाली है, ठीक है। और ये प्रोवाइडर फाइल जितनी थी वो भी देख ही ना लें, खाली है, ठीक है। शर्त ये है आपने क्या करवाना, प्लस करने पे जो सी है ना ग्रिड बनने चाहिए, लिस्ट नहीं बननी चाहिए। वॉट एवर कुछ हो, मुझे नहीं पता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब यूज़र प्लस इस पे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करे वैसे बॉक्स बनते रहे और एक रो के अंदर 5 बॉक्स होने चाहिए, सही है, ठीक है। और हर बॉक्स का कलर चेंज होना चाहिए। ये तो फिर आप घंटा बैठे रहेंगे हमारे साथ। चलो ठीक है, आप उस बॉक्स क्रिएट करो, क्लिक के ऊपर बॉक्स क्रिएट हो, ठीक है। और क्लिक करने पे अभी कलर कुछ भी ना हो, कलर वाला काम मैं आपके साथ कर लूँगा जब आप ये कर लोगे, सही है। डन होगी जी भाई? डन, हाँ जी डन। क्या हुआ? बॉक्स क्रिएट करने एक क्लिक के ऊपर ग्रिड व्यू इसके साथ प्रोवाइडर के साथ। चलो नदीम भाई शुरू करें। नहीं अभी हम कर रहे हैं भाई, आपने घर जाके क्या करना मुझे पता। ना वो तो रैंडम कलर आपको दे दूंगा। अच्छा बताएं, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये सारा का सारा फ्लैट है। अब बताएं डिज़ाइन जो उनसे ये बनवाएंगी, फंक्शनैलिटी नदीम भाई शुरू कर लें, सही है। हाँ अभी आपके पास भी आऊँगा, बताएं क्या करूँ सबसे पहले? पहले तो हम वहाँ पे भी लिस्ट ही बनाएंगे। अच्छा कहाँ पे? यहाँ पे प्रोवाइडर में आ गए, ठीक है। प्रोवाइडर लिस्ट नहीं अंदर बनाए। अच्छा
हाँ ठीक है। हाँ नदीम भाई आगे आप बताएं कैसे बना। लिस्ट आइटम नाम आपने वो नहीं रखने जो मैंने रखे थे। जी ओके नाम चेंज होने चाहिए। डाटा रखनी है। डाटा रखते हो अच्छा डेटा अच्छा इक्वल इज इक्वल वो ब्रैकेट्स का सही है ठीक है। वो क्या कहते हैं सर ठीक है ठीक है ये वाली ब्रैकेट ठीक है ओ भाई नहीं, वो रुको दूसरी bracket। रुको रुको सर, रुको मुझे नजर नहीं आ रहा था वो zoom साथ साथ बताइए। आप आगे आ जाओ आप इधर आओ इधर आओ आप इधर आओ आप किधर चुप के बैठे मैं इधर आओ। छुपके बैठने- जो ये गलती करे अगर आपने गलती की आपने हाथ खड़ा करना इसने गलती की आपने हाथ खड़ा करना बोलना किसी ने नहीं है जब तक उसे पूछा ना जाए। हाँ जी नदीम भाई वो दूसरी ब्रैकेट चाहिए। जबरदस्त आपने कहा दूसरी ब्रैकेट में लगा दी नेक्स्ट नो सर, चलो। ये भी गलत। ब्रैकेट का नाम बताओ आपसे कर्ली आपका ब्रैकेट। सीनियर कहते हैं कौन सी ब्रैकेट लगा आप क्या कहोगे वो वाली वो एक पहले छोटी फिर बड़ी फिर सबसे बड़ी ये ट्राई करेगा। नाम क्या है उसका इस ब्रैकेट का नाम क्या ये छोटी ब्रैकेट इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट से कह दो कुछ तो कह दो यार इसी को इंग्लिश कर दो समझ आ जाए। हम कौन सा इसको वैसे पैरेंथेसिस कहते हैं पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट्स होती हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहो चलेगा बोलो इंग्लिश। और अगर वो मैं ये वाली ब्रैकेट यूज करूँ तो इसको क्या कहते हैं। ये वही है। वो भी है। नहीं नहीं ये कर ली है। आप इसको बंद कर देना। हाँ अगर इसको यूज करें तो ये कौन सी ब्रैकेट है। ये कर्ली ब्रेसेस हाँ ठीक है कर्ली ब्रेसिस इसको ब्रेसिस कहते हैं ब्रेसिस। और ये जो सी होती है इसको कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है आपने कहा कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली ठीक है आगे। ये हमने बनाया क्यों अच्छा बनाया क्यों ये तो वो लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट क्या होती है। ये वो मैप मैप तो अलग होता है ना और वो कैरी अलग होता है। लिस्ट का काम क्या है हम क्यों लिस्ट ही बना रहे हैं। मैं इधर लिस्ट ही क्यों लिखा मैं इधर वार्ड क्यों नहीं लिखा। अच्छा वार क्यों सर नहीं हम लिस्ट बना रहे हैं ना तो हम वार नहीं लिख सकता ना फिर वार भी लिख सकते हैं। क्यों अच्छा लो चाहे लिख लो। नहीं लिस्ट बना रहे थे तो हमने लिस्ट अच्छा वार मतलब फिर नहीं लिख सकते नो वार से वार बनेंगे। सर क्या यार फिर तो यही बन रहा है लिस्ट से लिस्ट बन रही है तो वार से वार बनेंगे मैप से मैप बनेंगे। नहीं वेरिएबल भी बना सकते हैं क्यों बन सकता है क्यों रीजन सर बन सकता है। क्यों रीजन दो ना आपसे वो इंटरव्यू में रीजन पूछे जाएंगे ये नहीं पूछा जाएगा बन सकते क्यों बन सकते भाई बहुत अच्छा ठीक रीजन मैंने बताया वो देखो कैरी बताया अब मैं अब कहाँ जाऊँ अब बताएं आप बताएं लिस्ट हम क्यों बनाते हैं। वार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि जिसकी डाटा टाइप हमें नहीं पता होती फिर उसके साथ हम हाँ और use बिल्कुल करते हैं। अब इधर मुझे पता है जब इसकी टाइप लिस्ट है तो मैं इधर लिस्ट लिख दूंगा लेकिन जब वो मुझे के साथ भी काम करते हैं। वार के साथ भी चल जाएगा मतलब जब मुझे नहीं कंफर्म तो मैं लिस्ट की जगह वार लिख देता हूँ वो भी वही काम करेगा। बस मुझे वो सजेशंस वगैरह कम आएंगी लिस्ट से मुझे कंफर्मेशन है कि लिस्ट ही बन रही है तो अच्छा है लिस्ट रख दो। ठीक है लिस्ट का काम क्या कि लिस्ट बनाना हमने लिस्ट- लिस्ट बनानी है लिस्ट मतलब क्या लिस्ट कौन सी लिस्ट बता रहे तो हूँ, एक लिस्ट बनानी है हमने कोई भी लिस्ट हम फिर लिस्ट लगाते हैं डाटा लिस्ट उसमें कोई डाटा रखना हो उस क्यों वेरिएबल नहीं रख सकते वो भी रख सकते तो हैं। लिस्ट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। वेरिएबल है कि जो हमें कंफर्म ना हो डेटा का क्या हो तो वो वेरिएबल लगाते हैं उसके बाद लगाते हैं। और नहीं आप कह रहे हो लिस्ट में डेटा रख सकते हैं तो एक सिंपल वेरिएबल भी होता है जी वो क्यों नहीं हम उसमें डेटा रख सकते क्या डिफरेंस है लिस्ट और उसमें भी वेरिएबल रख सकते हैं सर। डिफरेंस क्या है फिर आपने मुझे ये नहीं कहना आप रख सकते हैं आपने डिफरेंस बताना है डायरेक्ट ये डिफरेंस है इस वजह से नहीं हम उसमें ये कर सकते। देख लो शादी है आप इंजॉय कर रहे हो आपको सब भूल रहा है मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा पहले बता रहा मैंने बताया हुआ है ना वीडियोस है इनिशियली वीडियोस है मैं आपको वीडियो में प्रूफ करूँ
आपकी क्लास की वीडियोस है। अब बताओ आप। हमने ये पढ़ा था कि एक सिंपल वेरिएबल भी बनता है, जैसे इंट वेरिएबल होता है, जब हम कहते हैं हम d इज इक्वल 1, जैसे अब ये सिंपल वेरिएबल होता है। वेरिएबल में एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, हम मल्टीपल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते वेरिएबल। अब मैं इसके अंदर 1 किया, मैं कल उसके 2 भी करो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता इसके साथ 2 भी जोड़ दूँ, ये जुड़ जाएगा, ये एरर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का नाम से मतलब चलता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं इस तरह से, ये हमने पढ़ा। लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में रख सकते हैं, बट अगर हम एक सिंपल वेरिएबल बनाएं जो किसी भी टाइप का और लिस्ट टाइप का ना हो, तो उसके अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे इंट है, इंट का मतलब इंटीजर, और इसमें एक टाइम पे 1 ही स्टोर हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर दूसरी दफ़ा वैल्यू स्टोर करूँगा, तो जैसे इस टाइम मैंने कहा इसके अंदर 2 कर दो, तो अब इसके अंदर लेटेस्ट वैल्यू होगी, ना कि 1 होगा, इसमें 2 होगा। तो लिस्ट के अंदर फ़ायदा ये होता है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। इसकी दूसरी एक चीज़ ये कि आपने जब भी ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करना हो, तो आपका डेटा जो उनसा है वो लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू का काम ही मल्टीपल डेटा को शो करवाना। तो आप ये कह सकते हो आपने लिस्ट व्यू, लिस्ट क्या होती है, वो लिस्ट एक ऐसी, सिंपल जो भी आपने कोड लिखा था वहाँ हम लिस्ट व्यू बिल्डर की जगह ग्रिड व्यू बिल्डर लगाते तो वो काम कर जाता। तुम पहुंच गई हो। मतलब आपने सिंपल एक लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं। लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, जितने भी बिल्डर्स हैं, लूप्स हैं, वो सारी की सारी हमेशा लिस्ट पे लगती है, क्योंकि लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा होता है। लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू का काम है सिर्फ डेटा को, लिस्ट को प्रेजेंट करना। ग्रिड व्यू का काम होता है बॉक्सेस में प्रेजेंट करना, लिस्ट व्यू का काम होता है लिस्ट में प्रेजेंट करना। मल्टीपल डेटा, कभी भी एक वेरिएबल ये सारा काम नहीं कर सकता, हमेशा लिस्ट चाहिए, लिस्ट। और लिस्ट की पहचान क्या होती है, इसकी डेटा टाइप और इसकी स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी पहचान होती है। अगर डेटा टाइप ना लिखी हो तो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट इसकी पहचान, ठीक है। तो अब हमने एक खाली लिस्ट बनाई है जो खाली है बिल्कुल। अब लिस्ट के अंदर हमने डेटा को ऐड करना, वो कैसे करें? देखो, लिस्ट की एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक पेपर देता हूँ, एक पेन देता हूँ, मैं कहता हूँ आपको मैं लिखवाई जाता हूँ, लिस्ट बनाई दो, ठीक है। अब मैं आपको पेपर पेन दे के कहूँ कि ठीक है बाहर से चावल ले, आपकी लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है, और आपने कहना था भाई लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप मुझे ऐसे ही बता रहे थे, मैं अभी जाके चावल ले आता। आपने मुझे पेपर पे स्पेशली एक ही चीज़ क्यों लिखवाई? कम से कम 2 चीज़ें तो कहो, एक टाइम पे चावल लाने हैं तो फिर दूसरी चीज़ लानी। तो फिर मैं आपको कहूँगा ठीक है चलो लिखो। आप पहले पे लिखते हो राइस, दूसरे पे लिखते हो आटा, तीसरे पे लिखते हो कुछ, इस तरह से आप 10 चीज़ें बना लेते हो। अब मैं आपको कहता हूँ ये 10 चीज़ें लेके हो, आप बाहर जाते हो, अब एक एक करके चीज़ें लेते रहते हो लिस्ट की फॉर्म में। इधर भी हम यही काम कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है जो शुरू में खाली है, मतलब एक पेपर और पेन है जो खाली है। अब हमने इसके अंदर डेटा ऐड करना। अब डेटा हमने क्या ऐड करना वो हम ही बताएंगे इसे कि हमें क्या ऐड करना। हम यही आटा चीनी ऐड करते मगर ऐड करेंगे अब, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, ऐड डेटा। ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे ये डेटा को ऐड करेगा। लिस्ट के अंदर हाँ, लिस्ट के अंदर हम हार्ड कोडेड लिख तो सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे राइस, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ लेट्स से वो आटा, और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ शुगर, ठीक है। इस तरह से मैं लिख तो सकता हूँ, मगर ये हार्ड कोडेड है, मतलब मुझे एक एक करके हर चीज़ देनी पड़ रही है, एक एक करके। बट अब मैं चाहता हूँ ये डायनामिकली हो, मैं इस पर क्लिक करूँ तब डेटा ऐड हो इस बटन में। पहले पे राइस, दूसरे पे आटा, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, एक एक करके ऐड हो, तब हम डायनामिकली यहाँ से काम करें। अगर हम यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख देंगे तो ये तो ठीक है, बिल्कुल ये चल तो जाएगा, ओके वर्किंग करेगा, मगर क्या कहते हैं ये डायनामिकली नहीं होगा। हम क्लिक के ऊपर नई टाइल जनरेट कर रहे थे, इसको कहते हैं डायनामिक अप्रोच। डायनामिक अप्रोच की क्लिक पे नई आइटम जनरेट हुई है। मतलब जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया 10 चीज़ें आप लेके आओ, आप पर्ची लेके चले गए, मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई आप ना वो तरबूज भी ले आना, आप कहते ठीक है, आपने उसी टाइम एक 11वीं चीज़ लिस्ट में ऐड कर दी, वो करने का रियल टाइम पे ऐड की। अब मेरे पास तो नहीं वापस आए कि भाई ये लिख के ज़रा मुझे वापस दो, आपने कहा ठीक है मैं भी लिखना जानता हूँ, आपने 11वीं चीज़ ऐड कर दी। फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाली चीज़ भी ले आओ, आप उसी टाइम 12वीं लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते, और उसी टाइम आप रियल टाइम पे डेटा ऐड करके ले आते।
तो ऐसा तो नहीं होता वापस क्रिएटर के पास आते हो कि भाई यहाँ पे आके डेटा ऐड करो, आप ऐसा नहीं करते, आप डायनेमिकली मतलब क्लिक के ऊपर रियल टाइम पे चीज़ को जनरेट कर देते हो। तो हम अभी यही काम कर रहे थे। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जो अभी शुरू में बिल्कुल खाली है, मतलब मैंने आपको पेपर पेन दे के बाहर भेज दिया खाली। अब मैं आपको बार बार फ़ोन करके कहूँगा ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, और आप क्या करोगे उसके अंदर जिन सा ऐसा बाहर, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। अच्छा, तो क्या होगा, अभी मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है जो खाली है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, इसके अंदर डेटा ऐड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कैसे कहूँगा कि लिस्ट के अंदर ये चीज़ ऐड कर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगा ऐसे ही, और मैं फ़ोन किसको करूँगा, आपको करूँगा। इमेजिन करो एक गए हो आप लिस्ट लेने और एक गई है ये लिस्ट लेने। ठीक है, आपका नाम क्या, लेट से मान लो आपका नाम है यहाँ पे नदीम और आपका नाम क्या, ओके ईशा। ठीक है, ये दोनों की लिस्ट खाली खाली है। ठीक है, ये दोनों खाली खाली हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड करवाना है। अब मैं कहता हूँ किसको फ़ोन करना है, मैं कहता हूँ नदीम को करो फ़ोन, नदीम डॉट, अब यहाँ पे ऐड का फंक्शन होता है, ऐड का जो फंक्शन होता है ना, ये उसी को लगेगा जिसके अंदर हम डेटा ऐड करना चाहते हैं। अगर मैंने जैसे अब इधर मैं क्या करूँगा, फ़ोन करूँगा ट्रेडिशनली, बट इधर हम फ़ोन तो नहीं कर सकते, हम लिखेंगे नदीम के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड करना, मैं इसको बताऊँगा भाईजान आटा ले आओ, ये। अब क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली थी, इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड होगी डायनेमिकली, आटा। ठीक है, और अगर मैं इसी टाइम पूछूं कि ईशा की लिस्ट में क्या पड़ा, तो क्या पड़ा इसके अंदर, बिल्कुल वो खाली है, क्योंकि मैंने बुलाते टाइम नदीम को ही ऐड किया था। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसको ऐड किया और ये फिल हो जाए। अगर मैंने इस ईशा के अंदर भी कुछ देना है, मतलब उसको भी कुछ कहना है, तो मैं इधर ऐड का फंक्शन यूज़ करके उसको अलग बताऊंगा कि भाई जो उनसे नदीम ने आटा लेके आना है, ईशा ने शुगर लेके आना। अब क्या होगा, दोनों के अंदर डेटा ऐड हुआ डायनेमिकली। ऐसे ही जैसे मैंने फ़ोन करके कहा कि भाई तुम ये ले आना, तुम ये कर, और देखो दोनों को अलग अलग कहा फ़ोन करके, तो अलग अलग ही लाइन लिखी है। तो हर लिस्ट की पहचान ऐसी है कि अलग अलग होती है। ये शुरू में खाली भी हो सकती है, इसमें डेटा भी हो सकता है, बट ट्रेडिशनली हम डायनेमिकली जब ऐड करना चाहेंगे, मतलब कि रियल टाइम पे ऐड करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐड का मेथड यूज़ करेंगे। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, आटा ले लिया, सही है, सही है। तो अब क्या करते हैं, मैंने कहा कि ठीक है, जैसे ही क्या कहते हैं ऐड आइटम हो, नदीम भाई को क्या मैं कहता हूँ कि ना आप ना शुगर ले आना। अब जैसे ही नदीम भाई शुगर लेके, मैं फ़ोन करता हूँ नदीम भाई को कि भाई आप शुगर लेके आओ, नदीम भाई कहते हैं ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो शुगर ले लेते हैं, वो मुझे बताएंगे नहीं मैंने लिस्ट में लिख लिया है, वो नोटिफाई नहीं करेंगे, मतलब मुझे तस्दीक नहीं करवाएंगे कि हाँ भाई मैंने ले लिया, अब तुम ऐसा करो फ़ोन बंद कर दो, या फिर ओके मैंने लिख लिया, कुछ ना कुछ तो मुझे सिग्नल दोगे, नोटिफाई तो करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटिफाई लिसनर। नोटिफाई लिसनर ये तस्दीक करेगा कि नदीम भाई को जो मैंने काम कहा था वो उन्होंने लिख कर लिया, मतलब उन्होंने शुगर को लिस्ट में ऐड कर लिया। नोटिफाई लिसनर, सिंपल नाम से। नोटिफाई लिसनर जो बताएगा, नोटिफाई करेगा किसको, मुझे, कि भाई ये काम हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। अभी तक कोई मुश्किल, अभी तक कोई मुश्किल, भैया आप लेट आए, ओके पता है गोली देनी है तुम्हें, हाँ पता है, समझ आइए जी। क्या क्या समझ आइए, पीछे वाला लिस्ट क्या होती है, लिस्ट, हाँ हाँ, बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा ना, ठीक है कोई नहीं, आसान सवाल है यार, बहुत आसान। हाँ, अरेंज क्या, अरेंज तो कोई भी कर लेता है, अरेंज के लिए तो हमारे पास सेट है क्या भाई, लिस्ट होती है। मैंने भी एग्जांपल से समझाया है कि अब ये तीसरा बंदा भी ऐड करो यार, ये क्या है, ये लो भाई। जब मैंने 3 बंदे तैयार किए, मैंने कहा तीनों बंदों को ना एक लिस्ट दो, पेपर और पेन दिए, ठीक है, लिस्ट का मतलब है पेपर और पेन, एक लिस्ट दी है। मैंने तीनों बंदों को ना बाहर सामान लेने भेज दी, तीनों बंदे सामान लेने गए, ठीक है। तीनों के बाद जो लिस्ट है वो खाली है, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो सी ये है ना, जो फैज़ान है, इसको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि भाई तुमने जाना है सबसे पहले राइस ले लेने, ठीक है। बाकी दोनों को मैंने कुछ नहीं बताया हो, ना मैंने क्या कहते हैं नदीम भाई को बताया, ना ये ईशा को बताया, ना ही मैंने फैज़ान को, सिर्फ फैज़ान को बताया कि भाई तुमने क्या करना, राइस लेना, ठीक है।
और मैंने ये एक लिस्ट तैयार कर ली जो क्या है, बाकी 2 की खाली है और 1 फिल है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, फ़ोन कर करके एक को बताऊँगा। जैसे नदीम भाई को मैं बताऊँगा, नदीम भाई गए हुए सब्ज़ी मंडी, मैं नदीम भाई को मैं बताता हूँ सब्ज़ी मंडी से आपने क्या क्या लेके आना। अब मैं नदीम भाई को फ़ोन करके क्या करूँगा, हेलो नदीम भाई आलू ले लिए, ठीक है। अब नदीम भाई को मैं कैसे बताऊँगा, मैं क्या करूँगा, नदीम ये जो लिस्ट का नाम है वो यूज़ करूँगा, नदीम जैसे .ऐड का फंक्शन, ऐड मतलब हम कॉल कर रहे हैं उसे, मैं उसे लिखवा रहा हूँ कि भाई तूने ये चीज़ लिख लेनी है। जब यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा, लेट से मैं कहता हूँ टमाटो, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई जान हमने टमाटर ले लेने, ठीक है। नदीम भाई कहते हैं ओके, और उसके बाद नदीम भाई मुझे तस्दीक करेंगे ये नोटिफाई लिसनर से कि भाई मैंने लिख लिया। ऐसे ही होता है, फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ नदीम भाई आलू ले लिए, आप कहते हैं हाँ मैं ले लिए, या मैं लिख रहा हूँ या मैं लेने लगा हूँ, ठीक है मैं ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे तस्दीक करोगे। तो ये तस्दीक क्या है, ये है, ठीक है। अब ये फंक्शन का नाम भी हम चेंज करते हैं, ऐड, या मैं इसको कहता हूँ कॉल नदीम, ठीक है। और इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सबके एक अलग अलग फंक्शन बनाता हूँ। ये कहता हूँ कॉल नदीम, कॉल ईशा, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कॉल फैज़ान। अब ये देखो हर किसी को अलग अलग फ़ोन जाएगा, मतलब मैं एक टाइम पे एक बंदे को फ़ोन करूँगा, हेलो फैज़ान, हेलो ये हेलो, एक एक करके बुलाऊँगा। ऐसा तो नहीं होगा मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कर लूँगा एक दफ़े, हो तो सकता है बट वो मुश्किल होगा। तो अब क्या होगा, मैंने कॉल नदीम किया, जैसे ही कॉल नदीम को करूँगा मैं क्या कहूँगा, नदीम भाई टमाटर ले लो, नदीम भाई कहेंगे ठीक है ले लिया, ओके हो गया। फिर मैं दूसरी बार ईशा को फ़ोन करूँगा, मैं कहूँगा नदीम भाई टमाटर ले लो, अब ये रॉन्ग हो गया। अब मैंने इधर लिस्ट भी ऐड ईशा की ही करनी है, क्योंकि मैं किसको फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल ईशा को कर रहा हूँ, तो मुझे ईशा को कहना कि भाईजान क्या लाना। मैं कहता हूँ कि आपने ऐसा करना कि लेट से आप ना वुड ले आओ, लकड़ियाँ ले आओ, इमेजिन, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कॉल फैज़ान, अब यहाँ पे मैं नदीम भाई को कहूँगा, ये गलत है, मैं गलती से नहीं कर सकता। मैंने क्या कहना, ठीक है फैज़ान क्या लेके आना, तुमने राइस ले लिया, तुमने ऐसा करो शुगर भी ले आओ, ठीक है। ऐसा चल रहा, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने किया, 3 फंक्शन बनाए, 3 लिस्ट बनाए, तीनों को मैंने कहा ओके ओके तुम तीनों लेते हो, तीनों ने कहा ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ अपने स्कैफोल्ड पे, यहाँ पे एक बॉडी बनाता हूँ, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रो बनाता हूँ, इस रो के अंदर 3 बटन बनाता हूँ, क्योंकि 3 बटन को डिफरेंट कॉल करनी पड़ेगी, तो कॉल करने के लिए 3 बटन होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ये फंक्शन कैसे कॉल, ये फंक्शन सिर्फ अभी बने हुए हैं, कॉल नहीं हुए। ये कॉल कब होंगे, जब इसको कोई, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है और मैं फ़ोन उठा के जब तक नंबर नहीं मिलाऊंगा जब तक फ़ोन नहीं कर सकता, मुझे स्पेशली 3 बंदों के नंबर अलग अलग मिलाने पड़ेंगे, या चाहे वो सेव हो या चाहे डायल करने पड़े। तो मुझे डिज़ाइन के ऊपर भी 3 बटन बनाने होंगे, तीनों के लिए अलग अलग, कि मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ, इसको फ़ोन कर रहा हूँ, इसको फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन लेता हूँ, एलिवेटेड बटन अभी जो उनसे वो खाली है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ कि भाईजान, ये टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ कि अभी मैं जो पहला फ़ोन है ना वो लेट से मैं करूँगा नदीम को, और यहाँ पे मैं 3 सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फैज़ान, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईशा, सेव करता हूँ। अब क्या होगा, मैंने 3 बटन बनाए, हर बंदे का अपना अपना बटन है। मैंने किसी को फ़ोन करना है, मैंने ईशा को फ़ोन करूँगा, नदीम भाई को करूँगा, इसको करूँगा, और काम हो जाएगा। सही है। अब देखो जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना ईशा को, तो क्या होगा, मैं जैसे ईशा को प्रेस करूँगा ऑन प्रेस खाली है, कुछ भी नहीं होगा। अभी तक हमारा प्रोवाइडर के साथ ताल्लुक ही नहीं है, मतलब हमने लिस्ट तो बना ली हुई है, मतलब हमने ये लिस्ट बना ली है खाली, ये यहाँ तक बनी भी हुई हैं, और फैज़ान को हमने राइस भी दिए हुए हैं, और हमने बताया जब भी मैं इसको कॉल करूँगा इसको टमाटर लाने हैं, इसको वुड लानी है, इसको शुगर लानी है, सब कुछ डिफ़ाइन तो है, मगर अभी भी हमारी लॉजिक कहीं पर लगी नहीं हुई, मतलब हमारा ऑन प्रेस खाली है। तो अभी मैं देखो नदीम को जब प्रेस भी करूँगा ना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑन प्रेस खाली, ऑन प्रेस मतलब इसके क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा, ये खाली है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँ प्रोवाइडर के अंदर जो ये नदीम का फंक्शन है ये चले, और उस लिस्ट के अंदर टमाटो ऐड हो जाए और वो लिसन हो जाए, ठीक है। तो मतलब फ़ोन बंद है और मैं फ़ोन कॉल कैसे करूँगा, तो फ़ोन को नंबर को क्लिक करना पड़ेगा। तो नंबर को क्लिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा context.read। context.read क्या करता है, किसी भी प्रोवाइडर से फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, context.read। मतलब हमने यहाँ पे ये इसको कॉल करना है, ये जो एक फंक्शन है इसको हमने जब भी कॉल करना है तो हमने क्या करना है, ये context.read का इस्तेमाल करना है।
और यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड के अंदर कि भाई कहाँ पे रखा। मैं कहता हूँ ये होम प्रोवाइडर के अंदर मैंने इन सब के नंबर रखे हैं। ये मैंने इधर जो प्रोवाइडर क्लास बनाई थी इसका नाम है होम प्रोवाइडर। ये नहीं बताऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ से फ़ोन करना। ठीक है, ये ऐसी है जैसे मेरे पास 3 फ़ोन पड़े हैं और मैं देख रहा हूँ मैंने किस वाले से फ़ोन करना। मेरे एक ही फ़ोन में सारों के नंबर पड़े हैं तो मैं उसी फ़ोन से फ़ोन करूँगा जिसमें मेरे सारे नंबर पड़े होंगे। ठीक है, हो सकता है मेरे पे एक दूसरा फ़ोन हो जिसके अंदर कुछ भी ना पड़ो तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं होम प्रोवाइडर उसको बुला रहा हूँ जो उस बंदे का नंबर। सही है, ये करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं में। ये क्यों रीड क्यों लिखा है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड क्यों लिखा है? फिर वो कॉल करवाने के लिए तुम बताओ। प्रोवाइडर में से फंक्शन को कॉल करवाने के लिए। हाँ, मतलब कोई भी वैल्यू को हमें रीड करना है, कॉल करना है, वेरिएबल रीड करना है, कुछ भी करना है, हम ये लाइन लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लिख के इनकी सारी वैल्यूज देखो मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, मुझे वो वेरिएबल आ रहे हैं ईशा, फैज़ान, नदीम, और फंक्शन भी आ रहे हैं कॉल ईशा, कॉल फैज़ान, कॉल नदीम। अब मैं फिर भी इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ प्रोवाइडर करके और उसके थ्रू कॉल करता हूँ, मतलब थोड़ा सा काम क्लीन हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइडर डॉट और यहाँ पे वही चीज़ें आ रही है। मैं कहता हूँ कॉल करो इधर नदीम को। ठीक है, अब मैं देखो नदीम का बटन प्रेस करूँगा, कॉल करूँगा नदीम को। ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है, लॉजिक समझ आ रही है कि मतलब हम जिस बंदे को प्रेस करेंगे उसी को कॉल जानी चाहिए। सही है, यहाँ तक ओके। अब क्या करता हूँ, ओके हो गया। अब क्या करता हूँ मैं इसी तरह से ना ये 3 जो उनसे प्रोवाइडर्स हैं ना इनको इस सब के अंदर लगाता हूँ। जैसे मैं फैज़ान के अंदर भी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि कॉल, अब फैज़ान को क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फैज़ान को कॉल करनी है, कॉल फैज़ान। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जब मैं ये ईशा को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे कॉल करनी है किसको, ईशा को। सही है, ये समझ आई। मतलब हम हर बंदे की अपने अपने बटन है, हर बंदे का अपना अपना होगा। अब देखो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, प्रेस करता हूँ नदीम, अब कुछ पता नहीं चल रहा कि हुआ कि नहीं हुआ। पता भी कैसे चलेगा, मुझे कोई तस्दीक हुई नहीं, मतलब मेरे हाथ में कोई सामान तो है नहीं, मुझे कैसे पता कि इन्होंने नोटिफाई तो कर लिया, बट मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जो तस्दीक करे कि इन्होंने सुन ली है या इन्होंने क्या क्या चीज़ अपने पर लिस्ट लिख ली है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर एक चीज़ होती है, वो बिल्डर, कंज्यूमर। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ इसके अंदर, ये नदीम के अंदर। अब नदीम भाई को मैंने क्या लेने को कहा था, टमाटो, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ एक, उस प्रिंट के अंदर नदीम को प्रिंट करता हूँ देखने के लिए कि क्या नदीम भाई के पास टमाटर ऐड हो गए। ठीक है, अभी नदीम भाई शुरू में क्या है, खाली। जैसे ही हम नदीम भाई के बटन को प्रेस करेंगे उनके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, टमाटो, और उसी टाइम हम उसको प्रिंट कराएंगे नदीम भाई के पास क्या है, और उसके बाद वो क्या होगा, नोटिफाई लिस्नर हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट इससे ऊपर भी लगाता हूँ, मतलब नदीम भाई को जब टमाटर नहीं मैंने कहा था उससे पहले नदीम भाई के पास क्या था, और नदीम भाई को जब मैंने टमाटर को ऐड करने को कहा तब क्या था। अब देखो जब मैं इसको अभी मैं नीचे से ओपन करता हूँ, ये अभी ये राइट क्लिक करता हूँ, ये खाली है। ठीक है, अब मैं जैसे ही देखो नदीम भाई को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक लिस्ट आई है जो खाली है, दूसरी लिस्ट आई है जिसमें टमाटो ऐड है। ये कैसे ऐड हुआ, वो यहाँ से ऐड हुआ। हमने सबसे पहले जैसे नदीम भाई के बटन को कॉल किया, लिस्ट हमारी खाली थी, वो प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद नदीम भाई को टमाटो ऐड करने को कहा, वो ऐड हुए। फिर नदीम भाई को मैंने कहा अब बताओ तुम्हारे पास क्या लिस्ट में, तुमने बताया कि भाई मेरे पास एक टमाटो ऐड है जो अपने अभी करवाया वो ऐड है। तो अब क्लाइंट यूज़र को हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रिंट करा के मुझे दिखाओ, प्रिंट में देखो, प्रिंट में डीबग कंसोल में से हम देख सकते हैं, क्लाइंट नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें अपने डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना होगा जिसमें हमें नज़र आए कि टमाटो ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन के ऊपर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं इस पूरी रो को रैप करता हूँ एक कॉलम के अंदर, ठीक है। और इन बटन्स के नीचे यहाँ पे आके एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करता हूँ। लिस्ट व्यू बिल्डर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी जो डेटा है ना वो एक लिस्ट में पड़ा हुआ है, लिस्ट में। ठीक है, ग्रिड व्यू कर लेते। हमने जब भी कोई डेटा आइटम्स को शो करवाना हम लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू यूज़ करते हैं। अगर हमने डब्बों में शो कराना है, बॉक्सेस में, तो हम ग्रिड व्यू यूज़ करते हैं, और अगर हमने लिस्ट की शक्ल में शो करवाना है तो हम लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कल मुझे ग्रिड व्यू
मैं सबके लिए अलग अलग करता हूँ। लेट्स से मैं नदीम भाई के लिए लिस्ट व्यू करता हूँ और दूसरे के लिए ग्रिड व्यू करता हूँ और अगले के लिए भी लिस्ट व्यू कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट व्यू बिल्डर में आऊँगा। यहाँ पे दो चीज़ें हम देते हैं जो हमें पता है। पहली चीज़ हम देते हैं कॉन्टेक्स्ट और दूसरी चीज़ देते हैं तीसरी चीज़ देते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं और यहाँ पे आगे बताते हैं क्या शो करवाना। मैं कहता हूँ इधर एक ना टेक्स्ट विजिट शो करा दो, उस टेक्स्ट विजिट के अंदर दिखाना कि नदीम भाई ने क्या लिया। ठीक है, अब ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ना, अब हर बंदे की अपनी अपनी लिस्ट है। मतलब नदीम भाई की अपनी लिस्ट है, इनकी अलग लिस्ट है, आपकी अलग लिस्ट है, तो हर बंदे की अलग अलग लिस्ट है, तो लिस्ट व्यू बिल्डर भी अलग अलग होंगे। अगर लिस्ट एक होती तो लिस्ट व्यू बिल्डर भी एक ही होता। 3 लिस्टें हैं तो 3 लिस्ट अलग अलग होंगी। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक काम को सिंपल करने के लिए मैं एक लिस्ट पूरी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भाईजान नदीम भाई लिस्ट है, ये नदीम भाई की लिस्ट है कि नदीम भाई की लिस्ट में क्या है। सही है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, डेटा कि हमने क्या देना है। तीसरी चीज़ हमने बतानी होती है यहाँ पे काउंट, कि इसकी लिस्ट में कितनी आइटम पड़ी हुई हैं। मतलब नदीम भाई से मैं किसी भी टाइम पूछूं कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें कितनी आइटम है, एक है, एक आइटम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर को बताना होता है कि इस बंदे के पास कितनी आइटम है। तो ये नदीम भाई को कैसे पता चलेगा, इस लिस्ट की लेंथ से, इस नदीम की लेंथ कितनी है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है नदीम डॉट लेंथ, ये डॉट लेंथ का फंक्शन होता है, ये बता देता है आपकी इतनी लेंथ है। मतलब आपके पास 2 आइटम पड़ी हैं, 3 आइटम, 1 आइटम पड़ी। ठीक है, तो अब हमने इस लेंथ को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब इशू ये है कि हमारा प्रोवाइडर फाइल अलग बनी हुई है और हमारा व्यू फाइल अलग बनी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस स्पेसिफिक लिस्ट व्यू बिल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप कर दूंगा एक बिल्डर के अंदर। जब भी हम किसी भी अपने व्यू को दिखाना चाहते हैं, व्यू करवाना चाहते हैं जो लिसन हो रहा है कॉन्टीन्यूस, लिस्ट व्यू बिल्डर हो सकता है, ग्रिड व्यू बिल्डर हो सकता है, या कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसका हम वेट कर रहे हैं। इमेजिन करो मैं आपको तीनों को एक लिस्ट दी हुई है। अब मैं कहता हूँ नदीम भाई टमाटो ऐड करो, नदीम भाई टमाटो ऐड करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं उसी टाइम देख सकता हूँ नदीम भाई ने लिख लिया कि नहीं लिखा। कोई मोबाइल है, कोई ऐप हो सकता है, तो मैं इस टाइम उसका बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ कि इसकी लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ। तो हमें लिसन करने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, कंज्यूमर। जब भी हमें रियल टाइम कोई लिसनिंग करनी है, जैसे यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हमें लिसन की ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी भी टाइम किसी पे क्लिक करूँगा तब जाके ही वो आइटम ऐड, ऐसा तो नहीं होगा किसी भी टाइम टमाटो ऐड हो जाएगा। रियल टाइम कुछ नहीं होगा, मैं जब तक प्रेस नहीं करूँगा आइटम ऐड नहीं होगी, जैसे ही प्रेस करूँगा तब आइटम ऐड। मगर हो सकता है कि फैज़ान डायरेक्टली नदीम को फ़ोन करके कह दे कि मैं शुगर नहीं ला सकता, तुम ले आओ। मुझे लिस्ट में तो रियल टाइम देखना है ना कि मेरा सामान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे अपने डिज़ाइन को कंज्यूमर में ऐड करना, मतलब वो चीज़ जिसको हमने लिसन करना है कॉन्टीन्यूसली। लिस्ट हो सकती है, के साथ भी हो सकते हैं ना, इसका बिल्डर बिल्कुल हो सकता है। मैं एक कंज्यूमर के साथ करता हूँ, एक बिल्डर के साथ करता हूँ, लिस्ट व्यू के साथ, ग्रिड व्यू के साथ, इन सारे कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। अभी मैं सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पूरा कर रहा हूँ नदीम भाई का। ठीक है, यहाँ पे किसका, ओके बहुत अच्छा किया है, तूने पूछ लिया अभी। ओके, अब ये लिस्ट व्यू बिल्डर है। इमेजिन करो ये लिस्ट व्यू बिल्डर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ना index.toString। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक खाली लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया, खाली लिस्ट व्यू बनाया और उसके अंदर मैंने कहा कि इस नदीम भाई की लिस्ट में 2 आइटम है जो गलत है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो भी आइटम वो तो पता थी नहीं, मैंने कहा उसका नंबर मुझे शो करवा दो। एक चीज़ इधर जो एरर होगा, लिस्ट व्यू बिल्डर की एक कंडीशन होती है, अगर लिस्ट व्यू बिल्डर किसी रो या कॉलम के अंदर होता है तो हमें एक काम करना होता है, हमें इसको श्रिंक रैप ट्रू करना पड़ता है। अगर ये नहीं करूँगा पूरा पेज वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट व्यू बिल्डर की एक कंडीशन। ग्रिड व्यू, रो या कॉलम में अगर लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू होगा तो उसको ये श्रिंक रैप ट्रू करना पड़ेगा, वरना पेज वाइट हो जाएगा। अगर ये रो या कॉलम किसी में नहीं है, बॉडी में डायरेक्ट लगाया हुआ, तो ज़रूरत नहीं होती। सही है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 और 1 प्रिंट हो गया, ये 0 और 1 प्रिंट हो गया। ये नदीम भाई के बिल्कुल नीचे, ये देखो ये पड़ा ये।
बट ये जो 0 1 है कुछ भी नहीं, ये एक लिस्ट है, उसको जीरो जो जिसको हमने खुद बताया था 2 आइटम दिखाओ 0 और 1। अब हम ये चाहते हैं इस पे नदीम भाई की असल लिस्ट है, नदीम भाई ने टमाटो ऐड करवाया, क्या ऐड करवाया वो आए, मुझे रियल चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप कर दूंगा कंज्यूमर में। कंज्यूमर प्रोवाइडर का एक बिल्डर होता है जो कंज्यूमर क्या करता है, रियल टाइम रियल आइटम्स को डिटेक्ट करता है। मतलब कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है, जैसे नदीम भाई मेरे कंज्यूमर है, मैं एक चीज़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ नदीम भाई ये लेके आओ, नदीम भाई जब लेके आएंगे वो मेरे कंज्यूमर है। कंज्यूमर उसको कहते हैं जो चीज़ देता है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो चीज़ को सुन रहा है, ले रहा है। तो नदीम भाई ये कंज्यूमर है। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोवाइडर का फंक्शन यूज़ किया जो क्या है, कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर जब हम लिखते हैं हमें बताना होता है कंज्यूमर कौन सा है, मतलब कहाँ से लाना है। हो सकता है मेरे पास 3 मोबाइल है, मैं अब वो कहता है कहाँ कौन से लिसन करना है, हमने यहाँ पे बताना है प्रोवाइडर फाइल का नाम कि भाई होम प्रोवाइडर में मैंने इन तीनों कंज्यूमर जिनको लिसन करना चाह रहा हूँ, ये तीनों के तीनों बने हुए हैं होम प्रोवाइडर में, ये तीनों के तीनों इधर बने। हो सकता है मैं एक और प्रोवाइडर बनाऊँ उसमें बने ही ना हो, तो वो फिर वो लिसन भी नहीं करेगा उसे। मतलब मैंने जिस लिस्ट में उनको नाम दिया है उन्हीं से उनको कंज्यूम करूँगा। फिर यहाँ पे आके 3 चीज़ें ऐड होती हैं। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल देते हैं प्रोवाइडर और एक देते हैं चाइल्ड का। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कॉन्टेक्स्ट कुछ हो सकता है, प्रोवाइडर कुछ हो सकता है, चाइल्ड कुछ हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ बाय कन्वेंशन फॉलो करने के लिए हम ये नाम यूज़ करें ताकि कल को आप दूसरा कोई कोड देखो आपको आसानी हो। बट ये लकीर नहीं है कि ये यहाँ पे यही रहना, हो सकता है किसी ने यहाँ प्रोवाइडर की जगह पे अंडरस्कोर लगा दियो ये, और आपको ये तो प्रोवाइडर ही नहीं है, तो ये उसने उसको प्रोवाइडर की जगह ही अंडरस्कोर यूज़ किया। मैं भी एज अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये अंडरस्कोर जो सा है ना, इसके अंदर हमारा सारा डेटा छुपा हुआ है, मतलब हमारा प्रोवाइडर पूरा इसमें छुपा हुआ है सेकंड वाले में। तो हम यहाँ पे जो टूल लिखा है ना हार्ड कोड, सबसे पहले इसको उठाएंगे, हम लिखेंगे अंडरस्कोर डॉट। अब यहाँ पे देखो सजेशंस आ रही हैं, हम कहते हैं यहाँ पे नदीम की जो लिस्ट थी ना उसकी लेंथ तक लूप चलो। मतलब ये कि ये जो सेकंड था प्रोवाइडर, उसके अंदर नदीम की जो उनसे हमने लिस्ट बनाई थी, जो ये बनाई है जो खाली थी शुरू में, ठीक है, उसकी लेंथ तक लूप चलानी है तुमने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे शो क्या करवाना है, मैं कहता हूँ इस प्रोवाइडर के अंदर आओ, नदीम की लिस्ट के अंदर जो भी इंडेक्स के ऊपर पड़ा है वो एक एक करके शो करो, मतलब जो जो उसके पास पड़ा। अब देखो मैं इधर जाता हूँ, अब ये लिस्ट खाली है, इधर कुछ भी नहीं आ रहा। मैं जैसे ही नदीम को ऐड करता हूँ, नदीम भाई के अंदर मैं टमाटो ऐड किया, वो रियल टाइम पे लिसन हो गया। ये कंज्यूमर ने किया, वरना ये रियल टाइम पे चेंज हम नहीं कर सकते थे। ये कंज्यूमर के अंदर हमने जब इसको रैप किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिस्ट व्यू बिल्डर को लिसन किया, सुना खुद ब खुद। और अगर ये हम यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर भी ना लगाते तब भी ये काम ना होता, क्योंकि चेंज नोटिफायर ने ही कंज्यूमर को बताया कि ये चीज़ ऐड हो गई। ये अगर ये चीज़ ना होती तो कंज्यूमर को पता ना चलता। ये ऐसे ही जैसे अगर मैं जैसे नदीम भाई ने ऐड की, नदीम भाई ने तसल्ली कर ली, हाँ मैंने ऐड कर लिया, वहीं से हमने चेंज नोटिफायर को कहा कि भाई देखो इसने ऐड कर लिया, नदीम भाई ने तस्दीक की, वहीं से हमारे कंज्यूमर ने क्या किया, एक दफ़ा वेरीफाई किया और जो भी आइटम के अंदर था उसको उसकी लेंथ तक लूप चलाई और जो भी उसके अंदर था उसके इंडेक्स पे शो करा दिया। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये मैं नदीम भाई को दोबारा फ़ोन करके कह रहा हूँ टमाटर लेके आना। अब मैं जैसे ही कहूँगा देखो दोबारा टमाटर ऐड है जी, जितनी दफ़ा मैं फ़ोन करूँगा नदीम भाई को टमाटर ऐड होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा, जब भी नदीम भाई को कॉल करो टमाटो ही ऐड करना। ये इसका ड्रॉबैक है। अभी हमें ये चाहिए, हम जो भी लिखे, जो भी नदीम भाई को फ़ोन करके नई चीज़ बताएं वो चीज़ आनी चाहिए, ना कि ये तो नहीं होना चाहिए कि जो हार्ड कोडेड लिख दिया वो आ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने मुझे तो ऊपर राइस लिख दिया होगा, हाँ तो इसके ये भी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर ऐसे ही आएगा? ऐसे ही आएगा। अभी मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया नदीम भाई का, अभी मैं लिस्ट व्यू बिल्डर जब फैज़ान का चलाऊंगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट राइस पहले से ही ऐड हुआ होगा। नई चीज़ जो ऐड करूँगा वो साथ साथ ऐड होगी, एक चीज़ पहले से ऐड हुई होगी। मतलब एक चीज़ हार्ड कोड लिस्ट में लिख के दी हुई है, बाकी चीज़ें फ़ोन करके कहूँगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट व्यू बिल्डर नदीम भाई का बनाया और डेटा ऐड हो गया। सही है। अब क्या करता हूँ मैं, ये कंज्यूमर बन गया, ओके, मैंने कहा चलो नदीम भाई का तो काम ख़त्म। नदीम भाई को जब जब कॉल कर रहा हूँ वो टमाटो आ रहा है, चलो इसको ठीक है, बाकियों का तो फुलफ़िल करो। अब मैं क्या करता हूँ, साथ ही लगाता हूँ दूसरा एक ग्रिड व्यू बिल्डर, ठीक है।
ग्रिड व्यू बिल्डर। और ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर हमें पता है हमने यहाँ पे डेलीगेट लेना होता है, तो हमने यहाँ पे लिखना होता है स्लाइवर ऐप डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, ये इतना लंबा नाम था, ठीक है। और हमने बताना होता है कितने रोज़ दिखानी है, तो मैं कहता हूँ 5 रोज़ तुमने दिखानी है, मतलब एक रो के अंदर 5 बॉक्स दिखाने, ठीक है। उसके अंदर मैं कहता हूँ आइटम बिल्डर के अंदर क्या लेना, सेम एग्जैक्ट वही कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स जो हमने जैसे हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा, रिटर्न के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिखना है, जो भी मैंने डेटा आना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या करना होता है, आइटम काउंट बताना होता है कि इसके बाद कितनी आइटम पड़ी। अब इशू ये है कि हमने ये बॉक्स है लेट से मान लो किसका, फैज़ान का, फैज़ान, ठीक है, ये इस फैज़ान के ग्रिड है। अब फैज़ान की लिस्ट को मैं लिसन करना चाहता हूँ, अब लिसन करने के लिए मैं इसको रैप करूँगा कंज्यूमर में, ठीक है। मतलब जिस भी ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू बिल्डर को हमने लिसन करना रियल टाइम पे, तो हमने उसको रैप कर देना कंज्यूमर के अंदर। यहाँ पे हम करेंगे कंज्यूमर और ये कंज्यूमर ऐड हो गया। फिर यहाँ पे बताएंगे कि फैज़ान को मैंने किस प्रोवाइडर में बनाया था, कंज्यूमर में हमें वॉच मेथड नहीं ना लगाना पड़ता, बिल्डर में लगाना पड़ता है। हाँ, अभी तुम्हारे इसी में मेथड में लगाऊंगा, ठीक है। मतलब मैंने वही काम किया जो इधर किया, चाहे ग्रिड व्यू चाहे लिस्ट व्यू, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो चीज़ जो रियल टाइम चेंज होगी। जैसे मेरे इस जब फैज़ान को क्लिक करूँगा एक नया बॉक्स इधर क्रिएट होगा, तो मैंने क्या करना है, इसको रियल टाइम लिसन करने के लिए इसको रैप कर दिया कंज्यूमर में। यहाँ पे बता दिया कंज्यूमर किधर से कंज्यूमर लेना, मैंने कहा इस प्रोवाइडर से कंज्यूमर लेना। फिर यहाँ पे बताया अच्छा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा प्रोवाइडर, और उसके बाद क्या लेट से इसको मैं कहता हूँ सी वट एवर, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ, ये 3 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए तो देखो मैं जान के इनके नाम चेंज कर रहा हूँ कि ये फिक्स ना हो। इधर आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, मैंने मोस्टली जगहों पे अंडरस्कोर देखा ताकि सेंटेक्स छोटा हो जाए। सेंटेक्स देखो ना, इधर अगर मैं प्रोवाइडर लिखता तो इतना लंबा प्रोवाइडर लिख रहा होता, फिर ज़रा लिखने में मुश्किल होती, प्रोवाइडर के स्पेलिंग हो सकते थे। या फिर मैं इधर पूरे अगर कन्वेंशन फॉलो करूँ, मैं इधर कहता हूँ ये भाईजान प्रोवाइडर है और ये मेरा लेट से चाइल्ड है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इधर मैंने देखो इधर क्या लिखा चाइल्ड, इधर लिखा अंडरस्कोर, और इधर आप इधर इस चाइल्ड की जगह सी लिख लो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके हमने लिखा प्रोवाइडर जो सेकंड वेरिएबल है, डॉट, अब ये किसकी लिस्ट है, फैज़ान की, तो हमने कहा फैज़ान, ये आगे फैज़ान डॉट लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ मतलब जितनी उस लिस्ट के अंदर आइटम पड़ी है उधर तक ग्रिड व्यू ने चलना। ऐसा ना हो कि अपने पास से कोई 10-12 आइटम लिखा, जो लिस्ट में लिखी है मैं वही मानूंगा। ऐसे ही अब नदीम, मैं इसको कहूँगा भाई तुम लेके आओ ये 2-4 चीज़ें, ये 10 चीज़ें और ले आता है, मैं कहूँगा भाई मैं तो उसके पैसे भी नहीं देने, जो लिस्ट में लिखा उसकी बात करो। तो हमने उस लिस्ट तक चलने के लिए उसकी लेंथ तक लूप चला दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आए, हमने कहा कि प्रोवाइडर के अंदर आओ, वहाँ पे फैज़ान के अंदर आओ, यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा वो शो करो, एंड पे सेमीकोलन दे दो, और यहीं पे दूसरी चीज़ हमने श्रिंक रैप ट्रू करना है, वरना ग्रिड व्यू पूरे पेज को वो कर देगा। सेव किया, अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट राइस इसके पास पहले ही ऐड थे, अभी देखो राइस पहले ही ऐड है। मैं नदीम भाई खाली, नदीम भाई ने टमाटो ऐड किया, मैंने फैज़ान को कहा एक शुगर, अभी इसके बॉक्स बन रहे। इसकी पहचान ये है कि हम क्या करते हैं, इसको कलर देते हैं, हम यहाँ पे इसको कंटेनर में रैप कर देते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसको ना कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट रेड। अब क्या होगा, जा देखा, ठीक है। अब ये जो सा बॉक्स है उसका पहले ही बना हुआ है, क्योंकि एक बॉक्स क्यों बना हुआ है, क्योंकि मैंने पहले जब इसको लिस्ट दी थी तब भी एक चीज़ पहले से ऐड करके दी थी। अब देखो मैं जब मैं दोबारा फैज़ान को क्लिक करूँगा तो शुगर एक नई चीज़ जो शुगर उसके टाइम मैंने ऐड की वो ऐड होगी, दोबारा क्लिक किया तो शुगर एक और ऐड होगी, दोबारा क्लिक किया शुगर ऐड होगी। तो ये इसका ड्रॉबैक ये है कि जितने ऐड करूँगा शुगर्स ऐड होती रहेंगी, और जैसे ही मैं नदीम भाई को ऐड करूँगा टमाटोज ऐड होते रहेंगे, क्योंकि मैंने खुद हार्ड कोड लिखा हुआ इधर कि इसको जब भी फ़ोन करूँ शुगर जाए, जब भी इसको फ़ोन करूँ इसको वो जाए टमाटो। और एग्जैक्ट सेम इसी तरह से ये ईशा का भी होना, जब वुड होगी वुड ऐड होती रहेगी, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ ये जैसे हमने ये इनका बनाया, अब मैं इसी तरह से इस ईशा का भी रैप अप करता हूँ। मैंने क्या किया, एक और नीचे बनाओ क्या, लिस्ट व्यू बिल्डर
लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर क्या करो, वही कॉन्टेक्स्ट लो, वही इंडेक्स लो, और इसी तरह से नीचे आओ, यहाँ पे रिटर्न लिखो और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखो। इस टेक्स्ट के अंदर क्या करो, डेटा लेना है। अब मेक श्योर इस लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करो किसमें, बिल्डर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको भी लिसन कर सकूँ, सही है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ में बिल्डर के साथ करना। ओके ओके ओके। तो हमारे पास प्रोवाइडर के दो तरीके थे लिसन करने के। अभी तक हमने क्या यूज़ किया, कंज्यूमर। तो एक तरीका हमारे पास होता है बिल्डर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, कौन सी से, होम प्रोवाइडर, ये हम एक एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे। और यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, लेट्स से प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर के अंदर से हम वो सारे काम करेंगे जो उसके साथ कर रहे थे। मतलब ये हमारे प्रोवाइडर में कंज्यूमर लगाने के दो तरीके होते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है जिसमें आप ये बनाते हो, और ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है जिसमें आप ये एक्स्ट्रा लाइन लिखते हो कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, और यहाँ पे आके आप लिखते हो प्रोवाइडर फाइल का नाम, और यहाँ पे आप वेरिएबल को ही ले लो, ठीक है। और यहाँ पे अब आके आप वही काम करो, जैसे इधर आइटम काउंट लिखना था तो हम लिखेंगे आइटम काउंट प्रोवाइडर डॉट ईशा डॉट लेंथ। काम तो दोनों का सेम ही काम दोनों का सेम, ये सिर्फ प्रोवाइडर की लेयर्स है। पहली लेयर जो सी है कंज्यूमर है, सेकंड लेयर जो सी है ये बिल्डर है। ये जो वॉच का मेथड है ये एडवांस मेथड है, मतलब आप काम दोनों कर सकते। वॉच का काम वही है जो कंज्यूमर का काम है, बट वो लिसन करना कॉन्टिन्यूसली। और इधर आके हम वही करेंगे प्रोवाइडर डॉट ईशा के स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो पड़ा है वो दिखो। अब क्या हो गया, मेरा जो काम था वो हो गया। एक चीज़ हमने श्रिंक रैप ट्रू नहीं किया तो इसको हमने श्रिंक रैप ट्रू कर दिया, सेव किया। अब क्या होगा देखो, इसको हम ना कुछ देते हैं कलर, इसको मैं रैप करता हूँ एक, या इसको ना एक रैप करता हूँ मैं एक ना कंटेनर में, और यहाँ पे आके इसको कलर देता हूँ, कलर्स डॉट येलो, ठीक है। सेव करता हूँ। अब क्या होगा, नदीम भाई के पास पहले कुछ नहीं है, उसके पास पहले राइस है, उनके पास कुछ नहीं है। अब देखो मैं जैसे ही नदीम, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, नदीम भाई को ऐड करता हूँ, नदीम भाई एक टमाटो ऐड कर ली लिस्ट में। अब मैं फैज़ान को कॉल करता हूँ, उसके बाद शुगर एक ऐड हो गई। अब मैं ईशा को कॉल करता हूँ, उनके पास वुड थी वो ऐड हो गई। अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ, वुड ऐड हो गई। मैं दोबारा कॉल करता हूँ, वुड ऐड हो गई। नदीम भाई को कॉल करता हूँ, ये करता हूँ। अब देखो कितना मुश्किल हो गया, मतलब मैं जिसको भी कॉल कर रहा हूँ सेम चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि मैंने हार्ड कोड लिखा है। अब मैं इसको डायनामिक करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मैं जो भी एक टेक्स्ट फील्ड में लिखूँ, मतलब मैं लिखूँ, मैंने मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेट से कैमरा, मैं उस टेक्स्ट फील्ड में कैमरा लिख के नदीम को क्लिक करूँ, इसका मतलब नदीम भाई को कैमरा लेके आना। ये मैं अब ये बहुत आसान है करना। अब एंड हो गया हमारा। यहाँ पे आता हूँ मैं सबसे ऊपर रो के अंदर, यहाँ पे आके एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड वो चीज़ है जिससे यूज़र लिखेगा कि उसको चाहिए क्या। ऐसा तो नहीं मेरे बिना सोचे ही सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। मैं सेव करता हूँ। अब सबसे ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड आएगी, टेक्स्ट फील्ड आ गई, ये इतनी बड़ी है, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा कुछ भी, और जैसे ही मैं नदीम को ऐड करूँगा, नदीम भाई के अंदर वही चीज़ जाएगी जो मैंने लिखी थी, मतलब मैंने उनको लिखवा दिया ये लिस्ट में ये ऐड करो। जब भी टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं हमें क्या बनाना पड़ता है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाना होता है। हमें पता है अगर हम ये नहीं बनाएंगे हम पकड़ नहीं सकते यूज़र ने लिखा क्या। हमने यहाँ पे आके कंट्रोलर बना दिया और यहाँ पे कह दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। अब इस कंट्रोलर को हमने कनेक्ट करना है अपने इसके साथ, तो मैंने कहा कि कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्ट हो गया। सही है नदीम भाई, इधर तो कोई इशू कुछ भी नहीं। मैंने टेक्स्ट फील्ड के साथ कंट्रोलर कनेक्ट किया ताकि मैं इसकी वैल्यू पकड़ सकूं। और आखिरी काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस तक हमने डेटा पहुंचाना है। तो इस तक कैसे पहुंचाएंगे, हम यहाँ पे एक पैरामीटर लेते हैं, लेट्स से डेटा। इसको हम जब भी नदीम भाई के फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे इसको चाहिए क्या, इसको क्या हमने भेजना। क्योंकि जब भी मैं नदीम भाई को फ़ोन करूँगा कुछ ना कुछ तो बोलूँगा, तो जो मैं उनसे मंगवाने के लिए लिस्ट बोलूँगा वो मैंने इनकी यहाँ ब्रैकेट में रख के भेजना। तो इसी को कहते हैं पैरामीटर। और यहाँ पे मैंने इसको डेटा कह दी। और यहाँ पे भी मैंने इधर ईशा के ऊपर भी और फैज़ान के ऊपर भी कहा कि भाई जो भी डेटा मैं कहूँगा वो पकड़ लो। उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटो लिखा, इस टमाटो की जगह हम कहेंगे डेटा भेजो। और इसको मैं कहता हूँ ये वुड जो है, वुड ना भेजो, इधर डेटा भेजो। और जहाँ पे शुगर जा रही है उसकी जगह पे डेटा भेजो।
दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी मिथ है वो ये है कि नाम डेटा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं इसका नाम डी कर देता हूँ तो इसका नाम भी डी हो गया, और अगर मैं इधर फैज़ान की जगह पे एफ़ कर देता हूँ इधर भी एफ़ हो गया। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो सेम होना चाहिए दोनों। क्योंकि ऊपर पैरामीटर में जो नाम होगा वही नीचे आप दोगे। मतलब यहाँ पे जो आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो वो कुछ भी हो सकता है। अब मैं आता हूँ, ठीक है ओके गुड हो गया। अब मैं कहता हूँ फैज़ान को, ठीक है नदीम भाई को कॉल करो। मैं कहता हूँ भाई कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है ना वो भेज दो। मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, जो लिखा है वो नदीम भाई को बता दो। और जैसे ही मैं फैज़ान को कॉल कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कंट्रोलर के अंदर जो भी क्या कहते हैं लिखा हुआ टेक्स्ट, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, उसको भी वही बताओ। और जैसे ही मैं ईशा को कॉल कर रहा हूँ जो भी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है ना वो भी ईशा को बताओ, और हमारा काम डायनामिक हो गया। मतलब अब ये होगा, मैंने क्या किया, फैज़ान को पहले एक लिस्ट बताई है, अब जो नई चीज़ बताऊंगा वो उसके पास। जैसे मैं इधर आके मैं कहता हूँ कि ना शुगर ले आओ। अब शुगर मैं किसको कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है ये कहता हूँ मैं फैज़ान को। अब मैं जैसे ही फैज़ान को ऐड करता हूँ देखो शुगर ऐड हुई। मैं कहता हूँ ठीक है नदीम भाई को भी शुगर। अब मैं नदीम भाई क्लिक करूँगा, नदीम भाई के पास भी शुगर आई। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मैंने कहा ठीक है शुगर तो मंगा ली। अब ऐसा करो एक ना वो राइस भी हो गए। अब और क्या होता है, सॉल्ट मंगाना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ईशा से मंगाओ, ईशा को मंगाया, सॉल्ट गया। अब मैं टेक्स्ट फील्ड में जो लिख रहा हूँ बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बंदे को जानी चाहिए। नीचे ग्रिड व्यू बिल्डर लगे हैं, लिस्ट व्यू बिल्डर लगे हैं, लिस्ट लगी हुई है, लिस्टन हो रही है, रियल टाइम पे हो रही है, मुझे पता चल रहा। जब हम ऐड करें वो ऊपर जो लिखा है हमने टेक्स्ट फील्ड में तो वो रिमूव हो जाए। बिल्कुल सही है। अब देखो ना हमने यहाँ पे आए, इस कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है, इसको थोड़ा सा अब करते हैं फॉर्मेट। जैसे ही मैंने कहा मैं बटन को प्रेस करूँ, मतलब मैंने जैसे ही इधर सॉल्ट लिखा नदीम भाई को प्रेस किया, नदीम भाई ने क्या किया, प्रोवाइडर के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही यहाँ पे कॉल किया कंट्रोलर डॉट क्लियर हो जाए, कंट्रोलर डॉट क्लियर जैसे इसको कॉल हो मतलब उसने जो लिखा था वो खाली हो जाए। अब मुझे हर बटन के नीचे लगाना होगा क्योंकि हो सकता है मैं किसी को भी प्रेस कर दूँ। अब ये हमारा काम भी होगा। अब देखो मैं आया, मैंने कहा ठीक है ओके गुड। अब मैं कहता हूँ ठीक है ऐसा करो शुगर मंगाओ, किससे, नदीम भाई। जैसे ही प्रेस किया वो शुगर मिट गई ऊपर से। अब मैं कहता हूँ ठीक है ओके नेक्स्ट। अब ऐसा करो कि ना तुम सॉल्ट मंगाओ, किधर से मंगाओ, मैं कहता हूँ ईशा से, वो लिस्ट में ऐड होगी। फिर मैं कहता हूँ ठीक है वेरी गुड। अब ऐसा करो एक लैपटॉप मंगाओ, लैपटॉप किससे मंगाओ, फैज़ान से मंगाओ। अब मैं कहता हूँ ठीक है अब ऐसा करो तुम ना एक क्या होता है और क्या चीज़, वुड मंगा लो, वुड मंगाओ। मैं कहता हूँ ईशा से मंगाओ, दैट्स इट। अब डिज़ाइन यहाँ पे जितना भी प्यारा करना है वो करते रहेंगे, मगर हमारी मेन लॉजिक फंक्शनल हुई, रिक्वायरमेंट अचीव होगी। एक छोटा सिस्टम बना है जो क्या कहते हैं वो कनेक्ट हुआ, वो मतलब चलता है। बताओ नदीम भाई क्या समझ नहीं आई, ठीक है आपने। क्या समझ, मैं फिर पूछूँ ना, फिर मेरा पूछ। आपने मुझे ये समझाना है ये कैसे डेटा डायनेमिक हो रहा है। मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ, लेट से मैं इधर लिखता हूँ अरहम, और मैं क्लिक करता हूँ फैज़ान को, अब ये मुझे ले जाए, वो क्यों? क्या मतलब कैसे मैं टेक्स्ट फील्ड में डेटा लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, जिस बंदे को प्रेस करता हूँ वो लिस्ट बनती कैसे, वो खुद ब खुद कैसे क्रिएट हो जाती, कैसे हो? लिस्ट बनाई है। आप मुझे समझा सकते हैं थोड़ा इधर, ये कैसे हुआ है, किस चीज़ ने इसको किया, कैसे फ्लो वर्क कर रहा है? ये कंट्रोलर बनाया है, जिसकी ठीक है। वजह से ये आपने कंट्रोलर बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई, कंट्रोलर कनेक्ट किया, फिर हम वो क्लिक करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम किस पे क्लिक किया, नदीम भाई को क्लिक किया, बिल्कुल यहाँ पे। उधर वो डाटा ऐड हो जाता है। मैंने इधर टेक्स्ट क्यों, ये टेक्स्ट क्यों लिखा है, क्या कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा है? तो वो टेक्स्ट शो करवा देना वहाँ पे जो शो करवा रहे हैं? नहीं, ये क्या है कॉल नदीम, ये क्या है, ये तो कॉल कर देना ले। ये क्या, ये नाम फिक्स है नाम, जी इस नाम को चेंज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। सर कैसे वो उधर
उनका नाम उधर भी हम प्रोवाइडर से नहीं चेंज करेंगे list। हाँ फिर बिल्कुल, इधर प्रोवाइडर से चेंज करूंगा जी, तो इधर से भी इधर से भी हो तो सकता है ना चेंज, हो सकता है, लेकिन अब तो नहीं हो सकता। हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी मैं जाके जहाँ जहाँ पे कॉल नदी में लिखा है चेंज अभी कर। जाके चेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर क्यों रख के मैंने भेजा, ये क्या होता है? सर हम टेक्स्ट को पास करा रहे हैं। कोई और तरीका नहीं था पास करने का? ये कहते क्या है, इस तरीके को कहते क्या है? ये मैंने ब्रैकेट के अंदर जो रखा है इसको क्या कहते हैं? ये कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर का बिल्कुल टेक्स्ट है, इसको कहते क्या है? अब बैठो बाहर, अभी बाहर बैठो। हाँ पैरामीटर हाँ, क्या हुआ? क्या कहते हैं इसको? कहते हैं आर्गुमेंट्स। जहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और जो डेटा रख के भेजते हैं, असल जो एक्चुअल डेटा होता है, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। और जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम रखते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं। है वही चीज़, मतलब एक्चुअल डेटा आपका क्या है, ये कंट्रोलर में पड़ा। जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करते टाइम डेटा रखते हो, उसको कहते हैं आर्गुमेंट। और जो आप फंक्शन जब बनाते हो, जहाँ पे जो वेरिएबल्स रखते हो, इसको पैरामीटर कहते हैं। सही है? और कोई तरीका नहीं था पैरामीटर के अलावा? हाँ तुम बताओ, ग्रिड व्यू कैसे बन रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है? मतलब ये खुद ब खुद क्लिक करने पे क्यों बन रहा है? मतलब क्या चीज़ बना रही है? कैसे मतलब कि मतलब इन शॉर्ट मैं इस पे लिखता हूँ लेट्स से शुगर, और मैं जैसे ही फिजान पे क्लिक करता हूँ, ये नया बॉक्स कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे फ्लो वर्क कर रहा है, क्या मेन चीज़ है या क्या? कंज्यूमर तो सिर्फ लिसन कर रहा है, मतलब कंज्यूमर तो ये ग्रिड व्यू बिल्डर लगा है जो लिसन कर रहा है, जो आप लिखोगे वो आएगा, शो करा देगा। मगर उसको पता कैसे चलता है अभी शुगर, राइस से शुगर हो गए, दो चीज़ें हो गई, वो कहाँ पे हो रहा है काम? बिल्डर में क्या हो रहा है? बिल्डर तो लिसन कर रहा। धीम भाई आपको पता? बिल्कुल लिस्ट है, बिल्कुल। प्रोवाइडर के अंदर हमने लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट फिजान के अंदर पहले एक राइस था, हम जैसे ही कॉल करते हैं फिजान फंक्शन को, इसमें डेटा ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद लिसन हो नोटिफाई हो जाता है। तो ये असल में जो लिस्ट है, ये हमारी गेम है। ये लाइन जड़ है, अगर ये लाइन हटा दूंगा ये कुछ भी नहीं चलेगा। मैं चाहे फिजान बटन को 10 दफ़ा भी क्लिक कर दूं, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी लिस्ट के अंदर कुछ ऐड ही नहीं हो रहा। ये ऐसी है जैसे मैं तुम्हें फ़ोन ही नहीं कर रहा और सोच रहा हूँ कि मैंने फिजान को ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो कैसे होगा? मतलब कॉल ही नहीं उसे कर रहा, ऐड ही नहीं कर रहा उसकी लिस्ट में, तो कुछ भी नहीं होगा। सही है? अभी जो तो हमने 3 लिस्ट खुद बनाई है ना, 3 लिस्ट खुद बनाई। अगर वैसे ही कोई आगे करे ऐड, कोई भी यूज़र आ गया, हाँ, तो वो कैसे होता है? वो भी एक लिस्ट ही होगी कोई ना कोई। इधर तो हमने अगर डमी 3 लिस्टें बनाई हैं, वहाँ पे एक डेटा लिस्ट होगी, आइटम्स की लिस्ट होगी। यूज़र आके कुछ भी लिखे, यूज़र तो नहीं करेगा कि मैंने इसको काम देना, इसको काम देना। यूज़र के पास तो एक लिस्ट होगी, उसमें कुछ भी ऐड कर, जैसे फेवरेट्स होती हैं, आप एक फेवरेट्स की लिस्ट बनाओगे और यूज़र जैसे किसी आइटम को फेवरेट करेगा, वो सारे लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। फेवरेट्स की एक लिस्ट होगी, उस पर लिस्ट व्यू बिल्डर चला होगा। दैट्स तो जो वो फेवरेट्स थे वो मल्टीपल चीज़ें, क्या मल्टीपल चीज़? जो वो आप फेवरेट करना बता रहे हैं। हाँ, अब कुछ भी add कर मैं सकते कुछ हो। भी फेवरेट कर सकता हूँ। हाँ, फेवरेट्स जैसे होता है ऐप्स के अंदर। अब इसका देख फीचर ऐड करना है कि जब जब क्या कहते हैं, यूज़र ने लिस्ट ऐड कर दी सबकी, ठीक है। अब पहली बात तो ये अभी एम्पटी भी होती है, ऐड हो जाती है, उसको कंट्रोल करना है। उसके ऊपर हमने स्नैक बार लगाई थी, वो जब कंडीशंस लगाई थी हमने देखा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्पटी हो तो ये हो, तो वो हम कंडीशंस इधर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ इधर ये थी कि हमने अभी इसको रिमूव करना। मैं एक चीज़ रिमूव करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा शुगर, अब मैंने गलती से दे दी नदीम भाई को। अब मैं कहता हूँ नहीं 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 गलती होगी, मुझे इसको नदीम भाई को नहीं, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने नदीम भाई को कॉल करवाया इस तरह से, क्लियर
रिमूव आइटम एक में भी बनाता हूँ। हर इसी तरह से सबका अपना फंक्शन हुआ। जैसे मैंने गलती से किसी से ऐड करवा दी, मैं कहता हूँ नदीम भाई से ऐड होगी, गलती से इनको रिमूव करना, तो मैं क्या करूँगा, इधर से रिमूव करूँगा। अब नदीम भाई की लिस्ट का नाम क्या है, नदीम, तो मैं लिखूँगा नदीम डॉट रिमूव। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, रिमूव एट। रिमूव एट में क्या होता है, हम इंडेक्स बताते हैं। रिमूव में क्या होता है, हम बताते हैं रिमूव क्या करना। मैं कहता हूँ जो भी मैं वैल्यू दूंगा ना ऊपर से, या जो भी मैं लेट से डेटा दूंगा, उसको रिमूव कर देना। मतलब जैसे मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा, जो भी मैं उसको बताऊँगा ये चीज़ को रिमूव करे, वो उसको रिमूव कर दे और वहीं से नोटिफाई लिस्टनर चला दे। अब मैं है अपनी लिस्ट के ऊपर, मैं नदीम भाई के ग्रेड व्यू के ऊपर, नदीम भाई कहाँ गए, ये नदीम भाई, यहाँ पे आके मैंने कहा कि ये टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट के साथ ऐसा करो, एक ना इसको कर दो रो कर दो, इस रो के अंदर क्या करो, एक ना आइकन बटन ले लो, आइकन बटन, ठीक है, इस आइकन बटन के ऑन प्रेस ले लो, और इधर एक क्या करो, एक आइकॉन ले लो, और इधर आइकॉन्स डॉट लेट्स से क्लोज ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे मैं नदीम भाई के अंदर कुछ ऐड करता हूँ ना, यहाँ पे लेट्स से मैंने कुछ भी लिखा ऐड किया, अब यहाँ पे क्रॉस का साइन भी हो रहा है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से रिमूव हो जाए, तो मैंने यहाँ पे अब लॉजिक लिखनी है। मैंने कहा कि भाई प्रोवाइडर डॉट रिमूव आइटम नदीम, क्या रिमूव करना है, जो भी इसके इंडेक्स पे पड़ा है, मतलब जो भी नदीम भाई के टेक्स्ट विजिट में आप शो करवा रहे हो, वो चीज़ वहाँ से रिमूव कर दो। दैट्स इट। मतलब जैसे ही फंक्शन को कॉल करूँ, तुम क्या करना, प्रोवाइडर के ऊपर आना, और वहाँ पे एक फंक्शन है रिमूव नदीम, इसके ऊपर जाना, और यहाँ से क्या करना, उस नदीम भाई की जो भी वैल्यू आई हुई है उसको रिमूव कर दो। अब मैंने इधर क्या किया, दो चीज़ें ऐड की, शुगर नदीम भाई, और इधर मैंने एक और ऐड की जैसे राइस, मैंने कहा नदीम, और मैंने कहा बाय मिस्टेक हो गई, राइस तो मैंने उसको कहे थे। अब मैं राइस को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ऑटोमेटिकली रिमूव। सही है, ठीक है। ऐसे ही होता है रियल में। आपने एक लिस्ट बनाई है, बाय गलती हो गई, अब अभी जो हमने बनाया उसमें गलती के चांस ही नहीं, मतलब बंदा अनरियल। ठीक है, अगर हम हर किसी के साथ तो ये नहीं लगा सकते ना, क्या, ये आइकन क्यों नहीं लगा सकते, ग्रिड व्यू में यहाँ पे लगाओ। वो ठीक है, लेकिन हर किसी के साथ या ग्रिड व्यू से एक ही लग जाएगी। ग्रिड व्यू से किसको लग जाए, मेरा कहने का मतलब अगर हमने लिस्ट उठाई है तो सब एक ही आइकन लगाया है और सबको ही लग रहा है। अब देखो मैंने इधर 10 आइटम, जैसे मैं फ़ैज़ान है, इधर आके मैं कहता हूँ उसको शुगर मंगाओ, और इसके बाद इसको ना राइस मंगा दो। अब मैंने बाय चांस राइस लिख दिए, मैंने यहाँ ग्रिड व्यू में एक ही आइकन लगाना है यहाँ पे, मतलब इस टेक्स्ट के साथ इधर यहाँ पे एक आइकन, इसको रो या कॉलम में लेके एक ही डिज़ाइन करूँगा, और क्लिक के ऊपर वो सारों पे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इधर मैं क्रॉस का आइकन लगा दूंगा, इस पे क्लिक करूँगा तो वो रिमूव हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा क्योंकि मैं जिसको क्लिक करूँगा उसके फंक्शन के अंदर उसका डेटा दूंगा और वो डेटा रिमूव हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, एक चीज़ ये, मैंने इन तीनों को टाइम दिया है कि तीनों ने ना 1 घंटे के अंदर सामान ले आना। अगर 1 घंटे में नहीं लेके आते ना, तो क्या करना, तुम सारों की जितनी लिस्ट है उसको खाली कर देना। मतलब मैंने नदीम भाई को जो दिया है, फ़ैज़ान को जो दिया है, ईशा को जी, सबको एक ही क्लिक पे खाली कर दो, सारा कुछ क्लियर। उसके लिए भी बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऑन प्रेस के ऊपर, इधर आके हम कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड इसी तरह से एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे आके यहाँ पे होम प्रोवाइडर लिखते हैं। अब मैं अपनी प्रोवाइडर फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ एक फंक्शन क्लियर ऑल, अपनी मर्ज़ी से एक नाम लिखा फंक्शन का, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा क्या होगा, जो भी नदीम भाई के पास होगा डॉट क्लियर हो जाए, जो भी नदीम की लिस्ट में था खाली हो जाए, जो भी फ़ैज़ान की लिस्ट में था डॉट क्लियर हो जाए, और जो भी क्या कहते हैं और किसकी लिस्ट थी, हाँ ईशा की लिस्ट में था, वो भी क्लियर हो जाए। और जैसे ये हो मुझे नोटिफाई कर देना, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ चेंज का। अब ये फंक्शन जब भी कोई कॉल करेगा क्लियर ऑल, इसका मतलब जितनी भी लिस्ट उसने दी थी जिसको, वो सारी खाली। मैंने आपको लेट से कहा, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लो, लेट से p, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ p डॉट क्लियर ऑल। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ,
ठीक है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ख़त्म।